एक मित्र ने लिखा है, एक व्यक्ति है जो बस यही धारणा बिलीफ रखता है कि बस शरीर ही है और उसके समाप्त होने पर यात्रा समाप्त हो जाती है। शरीर के परे या उससे अधिक कुछ भी नहीं। यहाँ अष्टावक्र कहते हैं, तू ये मान ले कि तू शरीर ही नहीं है और ऐसा मानने से तू वास्तविकता जान लेगा। यानी वो उस व्यक्ति से उसकी धारणा बिलीफ बदल देने को, उसकी कंडीशनिंग एक बिलीफ से दूसरे बिलीफ से रूपांतरित करने के लिए बोल रहे हैं। आपने पिछली सिटिंग में ये भी कहा कि नो दैट विच इज, उसे जानो जो कि है, उसे एक्सप्लोर करो, ऑब्जर्व करो, बिना किसी धारणा या बिलीफ के। दोनों बात अलग जान पड़ती हैं। जो ये मान रहा है कि वो केवल शरीर है, वो उसके प्रति चॉइसलेसली अवेयर हो जाए और मात्र देखे या ऑब्जर्व करे, बिना किसी धारणा या विश्लेषण या अनुमान के, या वो इस बिलीफ, इस धारणा या कंडीशनिंग को दूसरी धारणा बिलीफ से चेंज करे। कृपया मार्गदर्शन करें। दो तरह के लोगों के ढंग हैं। एक जो बिल्कुल शरीर केंद्रित हैं, जो शरीर से आगे अपने को कुछ नहीं मानते, और कुछ लोग हैं जो शरीर से ज़्यादा भी अपने को जानते हैं। अष्टावक्र एक धारणा से दूसरी धारणा को रिप्लेस करने के लिए या एक बिलीफ से दूसरे बिलीफ को बदल देने के लिए नहीं कह रहे हैं। वो बिलीफ मात्र से, विश्वास मात्र से, धारणा मात्र से मुक्त होने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम अब तक ये मानते आए हो कि मैं शरीर हूँ। कहते हैं कि तुमने अब तक यही माना है कि मैं शरीर ही हूँ, तो इसके प्रति जागो और इससे हटो। अब अष्टावक्र पुरानी परंपरा से बात करते हैं तो वो ये जोड़ भी देते हैं कि तुम शुद्ध चैतन्य हो, उसको जानो या उधर की तरफ जाओ। लेकिन अगर उस बात को, पारंपरिक बात को छोड़ भी दिया जाए तब भी बात पूरी है। जो व्यक्ति ये धारणा अपने अंदर बना लेता है कि मैं शरीर के सिवा कुछ नहीं हूं, तो बस वो अड़चन है। मैं शरीर हूं, अगर इस बात को कोई अनुभव करता है तो इसमें कोई अड़चन नहीं, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि प्रारंभिक रूप में हम शरीर से ज़्यादा अपने को कहाँ अनुभव कर पाते। व्यक्ति आमतौर से जब शुरू करता है तो अपने शरीर के चारों तरफ ही घूमता है, और ये प्राकृतिक भी है, नेचुरल भी है, क्योंकि प्रकृति चाहती है कि हम जीवित रहें और हमारे शरीर का सारा इंटरेस्ट, उसकी रुचि जीवित बने रहने में है। तो उसके लिए भी उचित है कि वो शरीर पर अपना ध्यान रखे। लेकिन अगर कोई इसको विचारधारा में ढाल देगा कि मैं शरीर के सिवा कुछ भी नहीं हूँ और शरीर के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है, तब ये एक नई चीज़ आ गई, एक विचारधारा आ गई जो व्यक्ति के बहुत सारे विचारों और अनुभवों को सीमित करेगी। अब अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर पर केंद्रित है और वो केंद्रित बना रहे, लेकिन उसको ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव करे, ओपन माइंडेड रहे, खुला हुआ रहे, तो हो सकता है, और हो क्या सकता है, यही संभव है कि वो शरीर से मुक्त हो जाएगा। उसको एक न एक दिन दिखाई दे जाएगा कि मैं शरीर ही नहीं हूँ, क्योंकि ये तो वास्तविकता है। हम शरीर और चेतना का एक संगम है, उसका एक कॉम्बिनेशन है, उसका एक जोड़ है, तो ये तो वास्तविकता है।
ध्यान विधियां भी जो शरीर की ओर हमको लेकर आती हैं, उनका यही उद्देश्य है कि हम अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव करें, लेकिन कोई विचारधारा, कोई बिलीफ, कोई धारणा बीच में मत लाएं कि हम इतना ही हैं या उतना ही हैं। कोई ज़रूरत नहीं। हमारा अनुभव ही हमको अचानक हमारे शरीर से पार ले जाएगा। तो सारी लड़ाई या उलझन विचारधाराओं की ही है और उससे ही व्यक्ति बंद कर रह जाता है। अब अगर कोई बिना जाने केवल इस विचार को ही दोहराता रहे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चैतन्य हूँ, तो इससे कोई बात नहीं बनने वाली, क्योंकि फिर तो ये मानसिक रिपीटिशन हो गया, मेंटल रिपीटिशन हो गया, मानसिक रूप से दोहरा रहे हैं हम। और हमारा सारा कार्य व्यवहार, हमारी सारी क्रियाएं, हमारे सारे जीने के ढंग शरीर केंद्रित है। तो बात फिर वहीं की वहीं है। अष्टावक्र की अगर देशना को हम देखें तो वो कोई बिलीफ रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, वो हमारे केंद्र की तरफ हमको लाने का एक इशारा कर रहे हैं। तो चूंकि एक मान्यता व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा अपने अंदर शरीर केंद्रित बना ली है, उससे वो हटने के लिए कह रहे हैं, ना कि शरीर को भूलने के लिए कह रहे हैं कि शरीर को हम इग्नोर करें। बहुत सारे साधु संत तपश्चर्या के नाम पर या इसी अवधारणा के, इसी कॉन्सेप्ट के कारण शरीर को सताते रहे। उनको लगा कि जब शरीर बेकार है तो शरीर को हमें ध्यान ही नहीं देना है। भगवान बुद्ध ने भी जो साधना करी प्रारंभ में, वो यही थी कि अगर शरीर बेमानी है तो शरीर को तपश्चर्या में ले जाओ, उपवास में डालो और फिर कुछ वो जानो जो शरीर के पार है। धारणा व्यक्ति की कि शरीर को इग्नोर करके, उसकी उपेक्षा करके उसको जाने। और जब उन्हें बोध उपलब्ध हुआ बुद्धा को, तो क्या हुआ? उन्होंने शरीर का भी स्वीकार कर लिया पूरा, और जो शरीर के पार था उसका बोध घट गया। यानी कि शरीर के प्रति सहजता में हम शरीर की सीमाओं को विस्तार दे पाते हैं। हमारी विचारधाराएं हमको सीमित कर देती हैं। शरीर के साथ जो समस्या है वो ये है क्योंकि वो एक सीमाओं से घिरी हुई चीज़ है, वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा अपने आप को शरीर पर फोकस कर लेते हैं, सीमित कर लेते हैं विचारधारा की तरह से, तो हम सीमित होने लगते हैं। हमारा ध्यान जहाँ जाता है हम वैसे होने लगते हैं। सीमाओं पर जाता है तो हम सीमित होने लगते हैं, सीमाओं से परे जाता है तो हम सीमाओं से परे जाने लगते हैं। बस इतना सा अंतर है। तो शरीर में रहते हुए ही अगर व्यक्ति देखे कि जो अशरीरी अनुभव हैं वो क्या है, बहुत सारी ऐसी बातें जो घट रही हैं जो हमारे शरीर को विस्तार देती हैं। अशरीरी का तात्पर्य यही है कि वो शरीर को एक एक्सपेंशन देती हैं। वो प्रेम, शांति, मौन की जो स्थितियां हैं हमारे अंदर, वो शरीर को एक्सपेंशन देती हैं। वो अशरीरी अनुभव है। अशरीरी अनुभव का केवल वही अर्थ नहीं है कि शरीर से ऊर्जा शरीर निकल जाए, एनर्जी बॉडी, तो अशरीरी अनुभव है। कभी कभी जब हम गहरे प्रेम, शांति के, मौन के क्षणों में होते हैं तो हम शरीर की सीमाओं में घिरे हुए नहीं होते, और वो बहुत ही उल्लास और आनंद का क्षण भी होता है। जब हम शरीर की सीमाओं में घिरते हैं तो दुख लाजिमी है, क्योंकि सीमा दुख लाती है। जब भी हम अपने को सीमित अनुभव करेंगे, हम कैद अनुभव करेंगे। हमको लगेगा जैसे हम एक प्रिजन में हैं, कैद में हैं। प्रेम क्यों व्यक्ति को खींचता है? इसलिए क्योंकि प्रेम हमको पहली बार अशरीरी अनुभव देता है, बियॉन्ड बॉडी।
हमको लगता है कुछ ऐसा है जो शरीर के पार से आ रहा है। अब दो लोगों के बीच ही प्रेम क्यों ना हो, तो उनको उनके शरीर से एक्सपेंड करता है, विस्तृत करता है। हमको अपनी सीमाओं से आगे कुछ और भी हमसे जुड़ा हुआ अनुभव में आने लगता है। तो ये धारणा का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये अनुभूति है, गहरी अनुभूति है, और शरीर के गहरे अनुभव में उतरकर उसको जाना जा सकता है। लेकिन समस्या क्या है कि जब विचारधाराएं बहुत गहरी पकड़ बना लेती हैं तो हम एक किस्म के सम्मोहन में चले जाते हैं, एक किस्म के हिप्नोसिस में चले जाते हैं। और चूंकि विचारों का इतना गहरा असर है तो सम्मोहन भी उतना ही गहरा हो जाता है और हम वही चीज़ें मानने लग जाते हैं। अब जैसे कुछ धर्म जो ये बात नहीं मानते कि कोई भी पुनर्जन्म होता है, तो उस धर्म को मानने वाले ज़्यादातर लोगों को वैसा ही लगता है, क्योंकि वो विचारधारा से पूरी तरह से भरे हुए हैं, पकड़े हुए हैं। कोई मानता है, कुछ धर्म जैसे मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, तो वो इसको यकीन करते हैं। लेकिन वास्तविक अनुभव दोनों को कहाँ पर है, ये बड़ा अलग विषय है। वास्तविक अनुभव दोनों को घटे तो उनके जीवन में सीमाएं टूट सकती हैं। अब जिसने ये मान ही लिया कि नहीं होता, तो वो ध्यान भी नहीं देगा, वो खोजेगा भी नहीं। वो अगर कोई ऐसा इशारा भी आ रहा होगा तो उस तरफ वो ध्यान भी नहीं देगा। लेकिन जिसने ये मान ही लिया है कि पुनर्जन्म होता है, तो वो हर बात में पुनर्जन्म निकाल लेगा। ये अलग समस्या बन जाएगा। धारणा ही रिप्लेस करनी है तो फिर वो बिना समझे हुए पुनर्जन्म की धारणा को एक अलग से दुष्चक्र में फंस जाएगा। क्योंकि भारत में जैसे जो भी धर्म रहे, हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, इन्होंने पुनर्जन्म की अवधारणा की बात करी, लेकिन वो एक बड़ी ही अलग अवधारणा है। सामान्य रूप से लोग जैसा समझते हैं वैसा नहीं है। सामान्य रूप से लोग समझते हैं कि व्यक्ति का जन्म होता है, एक व्यक्ति मरा, फिर वही व्यक्ति पैदा हुआ, फिर वहाँ पैदा हुआ, फिर वहाँ पैदा हुआ। लेकिन भारत ने ये कहा कि लाइफ फोर्स आगे जाता है, जीवन आगे जाता है, वो रुकता नहीं। लेकिन जिसे हम व्यक्ति कहते हैं वो स्थान और समय का एक कॉम्बिनेशन है, टाइम और स्पेस का एक कॉम्बिनेशन है। वो बिखर जाता है, वो आगे नहीं जाता। यानी कि एक व्यक्ति जिसका एक विशेष नाम है और जो सामाजिक रूप से उसने विशेष कंडीशनिंग अर्जित करी थी, उसका कोई भी जन्म नहीं होता। तो उस अर्थ में व्यक्ति का जन्म नहीं होता। तो जिन धर्मों ने ये अवधारणा पकड़ी कि किसी व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, तो वो भी एक अर्थ में गलत नहीं थे। वो इसको शायद समझा नहीं पाए कि क्या होता है। जैसे भगवान बुद्ध ने इस पर बहुत काम किया। उन्होंने जाति स्मरण के ध्यान प्रयोग भी कराए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के पहले सिस्टमैटिक जो एक्सपेरिमेंट थे उन्होंने कराए। और वो एक्सपेरिमेंट कराए ही उन्होंने इसलिए कि व्यक्ति ये देख ले कि ये जन्मों की प्रक्रिया तो आगे जा रही है, लेकिन सचमुच में उसमें गुत्थी क्या है। अब लोगों के पास केवल इतनी सूचना रह गई कि जाति स्मरण के प्रयोग थे, लोग पिछले जन्मों में जा रहे थे अपने। लेकिन बुद्ध का एक्सपेरिमेंट यही था, प्रयोग था कि कोई व्यक्ति अपने पिछले जन्म में नहीं जा रहा है। ये चेतना है जो अपने अनुभवों में उतर रही है। उस चेतना के विशेष अनुभवों के चलते हुए नए नए शरीर मन बनते हैं और उन नए शरीर मन में चेतना बहती चली जाती है। आइडेंटिफिकेशन विद द पर्सनल आइडेंटिटी वो कभी भी आगे नहीं जाती।
व्यक्तिगत पहचान तो जाती नहीं, कैसे जाएगी? वो तो इसी स्थान और समय की संरचना थी, वो बिखर जाती। लेकिन फिर भी कुछ है, लाइफ फोर्स है जो आगे जाती है, वो ऊर्जा के रूप में, वृत्तियों के रूप में, विचारों के रूप में, बहुत सारे रूपों में। अब चूंकि ये अवधारणा के रूप में अगर बात करी जाए, शरीर और शरीर के परे की बात थी, इसलिए ये बात पुनर्जन्म के समय कह रहा हूं, तो एक बड़ी अलग सी चीज भी आती है। ये जो अनुभवों की श्रृंखला है और स्मृतियों की श्रृंखला है, वृत्तियों की, ये भी कॉमन है, साझी है। तो जब नए शरीर मन बनते हैं तो उसमें वो अनुभव और वृत्तियां भी शेयर कर ली जाती। तो किसी की पर्टिकुलर एक ही वृत्ति हो ऐसा नहीं। यहाँ पर बात थोड़ी जटिल हो जाती, कॉम्प्लिकेटेड, तो उसका कहीं ज़्यादा जिक्र नहीं होता। बुद्ध ने ये भी कहा कि हम स्मृति आगार में जीते हैं, यानी कि वो कहते हैं जगत में बहुत सारे स्मृति आगार हैं, वो उनका वर्ड है। उसके लिए अनुवाद करेंगे कि एनर्जी का कुछ ऐसा सिस्टम है जिसको हम कहें मेमोरी पूल्स है। आधुनिक भाषा में जिसको हम कलेक्टिव माइंड या सामूहिक मन कहते हैं, ये उससे मिलती जुलती बात है। तो वो कहते हैं कि व्यक्ति जितना भी अनुभव करता है, जानता है, वो सारी की सारी सूचनाएं, वृत्तियाँ खास किस्म की ऊर्जा के रूप में अस्तित्व में स्थित रहती हैं। अब जब कोई नया शरीर मन पैदा होता है तो उस मेमोरी पूल से, उस स्मृति आगार से उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें फिल्टर होकर आ सकती हैं। तो वो उसकी कितनी अपनी ही हैं और कितनी सामूहिक हैं, ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है। कर्मों से मुक्ति की बात भी इसीलिए आई अध्यात्म के जगत में। नहीं तो एक व्यक्ति एक एक कर्म करता चला आया तो कहाँ से मुक्त होगा? वो एक एक निपटारा करेगा ना। इस अष्टावक्र की अवधारणा को अगर देखें तो इसमें जैसे ही व्यक्ति अपने शरीर से हटता है और चेतना के अनुभव में जाता है, वो देखता है चेतना ही अनेक अनेक रूपों में, अनेक अनेक शरीर मनों में यात्रा कर रही थी। वो एक ही है, सब उसके ही अभिव्यक्ति के ढंग थे। तो मेरा कोई व्यक्तिगत कर्म नहीं था, मेरा कोई व्यक्तिगत करने का जो इम्प्रेशन था वो कहीं नहीं था, इसलिए हम तत्क्षण मुक्त हैं। अगर वो व्यक्तिगत इम्प्रेशन होता तो तत्क्षण मुक्त होने की तो संभावना नहीं थी, फिर कैसे होते? चेतना के अनुभव में चेतना तमाम तरह के विभिन्न विभिन्न अनुभवों से गुजर जाती है। ये रहस्य है, ये मिस्ट्री है। रहस्य शब्द का ही अर्थ है कि वो अज्ञेय है, उसे जाना जा सकना संभव नहीं है। तो वो ऐसा घट रहा है। इसलिए ही कोई भी व्यक्ति शरीर से कभी भी हटकर चेतना के अनुभव में पूरी तरह मुक्त हो सकता है। पुनर्जन्मों की अवधारणा भी यहाँ एक नई करवट ही लेती है कि नए शरीर मन में तुम्हारी यात्रा हो जाती है और तुम सामूहिक चेतना के ही हिस्से होते हो। व्यक्तिगत जो है वो केवल आइडेंटिफिकेशन है, इतनी ही बात अष्टावक्र कह रहे हैं। उससे हटना है। बाकी शरीर से भी क्या हटेंगे, क्योंकि शरीर में तो जी ही रहे हैं। अगर अष्टावक्र ये कहें कि तुम शरीर ही नहीं हो तो हम क्या करें शरीर का? शरीर तो रहेगा। लेकिन हम जिसको अपना शरीर पूरी तरह मान लेते हैं, अगर हम उसको भी थोड़ा टेक्निकली देखें तो अचानक हमें एक इल्यूमिनेशन होगा और हम हैरान रह जाएंगे, क्या है मेरा शरीर? एक छोटी सी सेल, टाइनी सी सेल शरीर में आती है, बढ़ते हुए एक रूप ले लेती, एक आकार ले लेती। उस कोशिका के अंदर, उस सेल के अंदर ही शरीर के आकार प्रकार की संभावना छुपी हुई होती है, जैसे बीज में वृक्ष की संभावना छुपी होती है। अब ये शरीर कहाँ से बनता रहा है?
कभी हम इसको देखते नहीं, इस पर हम ध्यान ही नहीं ले जाते और हम जीवन जीते रहते हैं, इसीलिए हमको कभी कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर हम देखें कि एक छोटी सी कोशिका से अचानक एक शरीर छोटा सा जन्म लेता है और फिर ये बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाता है, तो ये कहाँ से मेरा है? ये तो पूरे अस्तित्व का कॉम्बिनेशन है, पूरा एग्जिस्टेंशियल कॉम्बिनेशन है। तो हमारी बॉडी भी पूरी एग्जिस्टेंशियल बॉडी है। हमारा भोजन, हवाएं, रोशनी, जो कुछ भी आ रहा था उसने इस शरीर को बनाया। ये बढ़ना शरीर का कितना मैजिकल है, कभी इस पर हम ध्यान नहीं देते, इसलिए हमको तो बड़ा सामान्य सा लगता है। लेकिन आप खुद देखें, कोशिका के अलावा भी देखें, छोटे बच्चे को ही देखें, धीरे धीरे वो बढ़ कर, क्योंकि हमको पता है कि बढ़ता है और हमको ये भी पता है अब पूरे अनुभव से कि इतनी उम्र पर आकर इतनी लंबाई और उसमें आकर ये रुक जाता है। लेकिन मान लो रुकता ही नहीं वो, क्योंकि हमने बढ़ते तो देखा, इतना तो पक्का था, बढ़ता ही चला जाता। तब क्या होता? क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग में है कि वो एक जगह आकर रुक जाएगा। जैसे बहुत सारे वृक्ष हैं बढ़ते चले जाते हैं, ऊंचे और ऊंचे और ऊंचे, फिर भी उनकी प्रोग्रामिंग है कहीं जाकर रुकते हैं। तो शरीर के प्रति भी हमने बहुत सारे एजम्पशन मान रखे, एज्यूम कर रखा है। ये एक चमत्कार है कि ये पूरा शरीर घट गया है। तो इट इज एग्जिस्टेंशियल हैपनिंग। तो जब पूरा अस्तित्व ही इस शरीर में शामिल है, तो ये मान लेना कि मैं शरीर हूं, ये बड़ा सीमित कर देना होगा, बड़ा छोटा कर देना होगा, क्योंकि ये तो एक छोटी सी अवधारणा आ गई कि मैं शरीर हूं। इसी को दूसरी तरफ देखें, खास परिवार में जन्म लेते हैं तो वो मान लेते हैं कि मैं इस परिवार का हूं, मैं इस धर्म का, इस जाति का, इन माता पिता का। ये सब हमारी मान्यताएं ही तो हैं। मान लो हम किसी भी घर, परिवार, धर्म, जाति, माता पिता में पैदा हुए और हम अलग हो गए, जंगल चले गए, हम बढ़ते रहे, तो हमारे सामने कोई वो धारणा नहीं आएगी कि कौन कहाँ से आए हम, कौन माता पिता थे, क्या हमारी व्यवस्थाएं थी, वो कोई हमारे ऊपर इम्प्रेशन नहीं होगा। या हमारे परिवार बदल दिए जाए हमारे जन्म के साथ ही, सारी धारणा बदल जाएगी। तो जो आइडेंटिफिकेशन है, हम बड़े चट से उसका जवाब दे लेते हैं, मैं ये हूँ। अष्टावक्र उससे अलग होने की बात कह रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं वो तुम नहीं हो। तो ये बात तो बड़े आसानी से समझ में आ जाती है कि जो ये सोशल आइडेंटिफिकेशन है, ये व्यक्ति का होना नहीं है। ये बात तो उसको बड़े आसानी से समझ में आ जाती है। लेकिन अष्टावक्र जो इस एग्जिस्टेंशियल हैपनिंग की बात कर रहे हैं, जिसको हम अपना शरीर कहते हैं, ये भी सरल है अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो। बस हम उसके साक्षी हो सकते हैं, उसके दृष्टा हो सकते हैं, उससे आइडेंटिफिकेशन टूट जाएगा। और जैसे ही हम उसके साक्षी होंगे अपने शरीर के, तो हम पूरे अस्तित्व के ही साक्षी हो जाएंगे, पूरे एग्जिस्टेंशियल हैपनिंग के साक्षी हो जाएंगे। और एग्जिस्टेंशियल हैपनिंग क्या है? एक अनब्रोकन फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का एक अखंड प्रवाह।